अमेरिकी फौज ने ईरान पर हमले के लिए ट्रंप से वक्त मांग लिया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का दावा। रिपोर्ट में अमेरिकी फौज ने ट्रंप को बताया कि ईरान पर हमले के लिए हमें वक्त दरकार है। ईरान के मुमकिना रद्द-ए-अमल पर दिफाई इक़दामात की ज़रूरत है। अमेरिका ईरान की फौजी और गैर फौजी तनसीबात पर हमले करेगा। इस मौके का इसराइल भरपूर फ़ायदा उठाएगा। इसराइल के पास भी टारगेट्स की अपनी फहरिस्त मौजूद है। इसराइल अपनी फ़ज़ाइया के ज़रिए ईरान के मिसाइल निज़ाम को हदफ बनाएगा। ईरान भी रद्द-ए-अमल देते हुए इसराइल पर मिसाइल हमला कर सकता है। पाकिस्तान को खित्ते में IT का मरकज़ बनाने के लिए कोशा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। कहा, नौजवान को बैनुल-अक़वामी मयार की IT की तालीम तरबियत फराहम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। IT शोबे में एंटरप्रेन्योरशिप की हौसला अफजाई की जा रही है। रवां बरस भी आला कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा व तालिबात में लैपटॉप्स तकसीम किए जा रहे हैं। IT की तरक्की के लिए कायम की गई अरफा करीम फाउंडेशन का क़याम खुशाइंद है। हुकूमती सतह पर हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म से IT माहिर मरहूमा अरफा करीम के वालिदैन और अरफा करीम फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना फजलुर रहीम अशरफी की ताज़ियत के लिए जामिया अशरफिया भी आमद। मरहूमा की बुलंदी दराजात के लिए फातिहा खानी और दुआ। कहा, मौलाना फजलुर रहीम अशरफी को खिदमात को कदर की निगाह से देखा जाएगा। जामिया अशरफिया ने हमेशा उम्मत मुस्लिमा को जोड़ने का किरदार अदा किया। Brothers and sisters, let me express Pakistan's unwavering support for the sovereignty, unity and territorial integrity of the Federal Republic of Somalia. We strongly condemn the illegal and unlawful recognition by Israel of the Somaliland region of the Federal Republic of Somalia and subsequent unwarranted and highly provocative visit of its foreign minister through Somaliland. शमालिया की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिमायत करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दो टोक ऐलान। इसराइल के शुमाली लैंड को तस्लीम करने के इक़दाम की शदीद मजम्मत। OIC से खिताब करते हुए कहा, शुमाली लैंड शमालिया का गैर मुतनाज़ अटूट अंग है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का शुमाली लैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान शुमालिया के इलाका इस्तेहकाम की गैर मशरूत हिमायत करता है। इसराइली इक़दाम बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत लाजमी है। इसहाक डार की जद्दा में OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से भी मुलाकात। कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद दरादियत के लिए OIC की कोशिशें तेज़ करने पर जोर। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद बिन अब्दुल करीम से भी मिले। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। जद्दा में पाक बांग्लादेश बैठक। नायब वज़ीर-ए-आज़म की इसहाक डार और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन की मुलाकात। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौके पर दोनों ममालिक के राब्तों पर गुफ्तगू। इसहाक डार और बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा में तिजारत और तालीम के फ़रोग़ पर इतफ़ाक़। इसहाक डार की आज़रबाईजान के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। ताल्लुक़ात मज़बूत बनाने की अज़्म का इआदा। दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इतफ़ाक़। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जाबिर और जालिम निज़ाम का सरपरस्त बन चुका है। इसराइली मज़ालिम पर आलमी खामोशी इंसानियत के मुंह पर तमाचा है। अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नेमुर रहमान कहते हैं, फ़लस्तीन में जुल्म, नस्ल कुशी और आलमी मुनाफ़क़त खुलकर सामने आ चुकी। पाकिस्तान में भी फरसूदा नौबादियाती निज़ाम अवाम पर मुसल्लत है। जागीरदाराना और ख़ानदानी सियासत ने अवाम का मुस्तक़बिल यरग़माल बना रखा है। दीन को सियासत से अलग करना दरअसल दीन को नामुकम्मल करना है। जुल्म, नाइंसाफ़ी और इस्तेहसाल पर मबनी निज़ाम को बदलना होगा। 9 मई वाक़यात में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मौजूदगी की तस्दीक। पेशावर वाक़यात की वीडियोज़ पर पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक सुहेल अफरीदी की 2 वीडियोज़ में क्लिप्स जोड़ने के शवाहिद मिले। वज़ीर आला KP की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियो से मिलाकर देखा गया। प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद एक शख्स है। इरफान सलीम की प्रोफाइल तस्वीर की भी वीडियोज़ में मौजूद होने की तस्दीक हो गई। वीडियोज़ में कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा की मौजूदगी की भी तस्दीक। पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर 16 वीडियोज़ का फ्रेम ब फ्रेम तज्जिया। वीडियोज़ में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट 19 से 23 दिसंबर 2025 के दौरान मुकम्मल की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी।
मज़ार कायद के वीआईपी गेट पर पीटीआई कारकुनों का हंगामा, तहरीक इंसाफ के कारकुनों की इश्तियाल अंगेजी, पुलिस मोबाइल पर पथराव, अहलकारों और मीडिया के नुमाइंदों पर तशद्दुद। पीटीआई कारकुनों के पथराव से मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी, पुलिस के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग, 30 से ज़ायद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। जलसे से पहले मज़ार कायद और अतराफ में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। पीटीआई की रैली कराची वालों के लिए वबाले जान बन गई। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जाम रहा। यूनिवर्सिटी रोड और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। हसन स्क्वायर और शाह सुलेमान रोड पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। राशिद मिनहार रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। सैराब गोट पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, गाड़ियों की लंबी कतारें रहीं। सर्दी ने शिकंजा कस लिया। स्कर्दू में पारा -14 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। पाइपों और झीलों में पानी जम गया। मालम जब्बा कालाम में तहद निगाह बर्फ ही बर्फ। लह -13, अस्तोर -11, ज़ियारत और कलात -7, कोयटा -3 रहा। मैदानी इलाकों पर भी सर्दी का राज। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात को छू गया। फैसलाबाद 1, लाहौर और पेशावर 3, कराची का दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब में 16 जनवरी तक शदीद सर्दी का अलर्ट। धुंध से रास्ते धुंधला गए। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 कालाशाह काकू से समड़याल तक बंद। मोटरवे M3 पर फैजपुर से जड़ावाला तक ट्रैफिक मुअत्तल। M5 पर रहीम यार खान से रोहड़ी हद निगाह सिफर। M4 गोजरा से अब्दुल हकीम तक धुंध की वजह से बंद। M3 फैजपुर से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियार को बरूए कार लाते हुए तलब किया। कौमी असम्बली का मौजूदा 23वां इजलास होगा। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के 3 अहम इजलास आज होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास। पहले इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुस्तकली पर गौर होगा। जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की मुंतकली पर तबादला ख्याल होगा। दूसरे इजलास में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 एडिशनल जजेस की मुस्तकली पर गौर होगा। जजेस में जस्टिस अयूब खान और जस्टिस नजमुद्दीन मैंगल शामिल। तीसरे इजलास में वफाकी आईनी अदालत में जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने पर गौर। दो 2026 पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक अमल दरामद का साल है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बल्दिया उज़्मा ओल्ड एरियाज पर 70 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आवाम से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। लीम मार्केट की बहाली का काम 3 माह के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। ओल्ड सिटी एरिया का काम 6 माह में मुकम्मल करेंगे। मुर्तज़ा वहाब ने ओल्ड सिटी एरिया में बहाली के मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया।